एवरीवन। आज के पाइथन ट्यूटोरियल की वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे पाइथन में रिटर्न स्टेटमेंट्स के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग जान रहे होंगे पाइथन में रिकर्शन क्या होता है। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट को समझने से पहले यार पाइथन में फंक्शन की कुछ थ्योरीज को समझना चाहिए। वो थ्योरीज क्या है यार कि एक तो फंक्शन होते क्या है। फंक्शंस वो लाइंस ऑफ कोड है जो हम लोग रिपीट नहीं करना चाहते किसी भी प्रोग्राम में बार बार। और साथ ही साथ फंक्शंस कर क्या रहे होते हैं, फंक्शन कुछ इनपुट लेते हैं और उसके बेसिस पे कोड रन करके कुछ आउटपुट, एक फाइनल आउटपुट जनरेट कर रहे होते हैं। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक ऐड फंक्शन बनाया हुआ है, तो आप जानते हैं कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। ये फंक्शन कुछ इनपुट्स ले रहा है जैसे n1 और n2, और इसके बेसिस पे ये मुझे आउटपुट दे रहा है n1 प्लस m2। तो अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन को रन कराऊं और मैं इसमें नंबर देता हूँ 2 और 3, तो आप कहेंगे मुझे तो यार यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, ये क्या करेगा, ये 2 और 3 को ऐड करके प्रिंट कर देगा। और बिल्कुल वैसा हो भी रहा है। बट अगर मैं आपसे कहूँ यार कि इस वैल्यू को इस तरह से स्टोर करो, इस वैल्यू को कहीं से इस तरह से स्टोर करो, ऐसा पॉसिबल बनाओ कि ये वैल्यू हम लोग स्टोर कर सके, और इस फंक्शन के बाद भी, जब ये फंक्शन रन हो जाए उसके बाद भी हम लोग इस वैल्यू को यूज कर पाए। तो आप कहेंगे यार कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा है कि हम लोग इस आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं, मतलब ये जो आउटपुट जनरेट हुआ है इसे हम लोग दिखा सकते हैं। क्या हम लोग इसे किसी तरह से स्टोर कर सकते हैं? तो उसी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं यार रिटर्न स्टेटमेंट्स का। कैसे? हम लोग यहां पर लिखेंगे रिटर्न, जो कि एक कीवर्ड है, और बाद में जो हम लोग प्रिंट करा रहे थे ना उसे हम लोग लिख देंगे n1 प्लस n2। अब यहां पर क्या हो रहा है यार, ये फंक्शन रन होगा, ये कुछ इनपुट्स ले रहा है n1 और n2, और जो वैल्यू ऐड होकर पहले प्रिंट हो रहा था अब वो रिटर्न हो जा रहा है। रिटर्न स्टेटमेंट्स करते क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट्स हमें वो फाइनल आउटपुट बाहर लाकर, फंक्शन से बाहर लाकर हमें देते हैं, ताकि हम उसे स्टोर कर सके या किसी भी तरह से यूज कर सके। तो अब अगर मैं यहां पर इस फंक्शन को रन कराऊं तो आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। यहां पर ये प्रोग्राम रन हुआ और ये प्रोग्राम यहां पर बंद भी हो गया, बट कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अब अगर मैं इस फंक्शन को ही प्रिंट कराता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर अब मेरे पास 5 प्रिंट होने वाला है, जो कि हुआ भी है। ऐसा हुआ कैसे? तो इसे समझने के लिए यार एक वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट, और इसमें हम लोग इस फंक्शन को रन करके सेव कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर हो क्या रहा है, जब हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना ऐड, और उसमें वैल्यूज पास कर रहे हैं 2 और 3, तो ये इस वैल्यू को ऐड कर रहा है और फिर उसे रिटर्न कर दे रहा है। रिटर्न मतलब जहां पर फंक्शन कॉल हुआ है वो वहीं पर इस वैल्यू को लाकर उससे रिप्लेस कर दे रहा है। मतलब जहां पर ऐड 2, 3 लिखा हुआ है ना, ये वैल्यू, ये जो 5 है, ये वैल्यू आता है और इस जगह पर इस फंक्शन कॉलिंग के जगह पर आकर रिप्लेस हो जाता है। कैसे? अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा, रिजल्ट इक्वल टू 5। मतलब जहां पर हमने लिखा था ऐड ब्रैकेट के अंदर 2, 3, वहां पर अब रिजल्ट इक्वल टू 5 हो गया, क्योंकि ये वैल्यू है जो रिटर्न हुआ है, ये वैल्यू फंक्शन ने रिटर्न किया है। तो जो भी वैल्यू फंक्शन से रिटर्न होता है वो हमारे पास आकर असाइन हो जाता है या फिर स्टोर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से यार हम लोग फंक्शन से रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करके आउटपुट को स्टोर करा सकते हैं या फिर बाद में कहीं पर यूज कर सकते हैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट्स तो यार इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। बट इसके यूज केस को ठीक से समझने के लिए हम लोग कैलकुलेटर पे जाएंगे, और कैलकुलेटर पे देखेंगे यार कि हमने जब कोड लिखा था ना, तो हमने वहां पर कुछ कोड रिपीटेशन किए थे। जैसे num1 num2 हम लोग इनपुट बार बार लिख रहे हैं यहां पर इनपुट लेने के लिए। ठीक है, तो क्या इस चीज को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फंक्शन की हेल्प से? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर ऊपर आकर एक फंक्शन बनाएंगे डेफ टेक इनपुट्स। अब इस फंक्शन का काम क्या है? इस फंक्शन का काम है 2 इनपुट्स लेना, जो जैसे हम लोग वहां पर ले रहे थे ना, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग यहां पर लेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, और एकदम एग्जैक्टली सेम वे में हम लोग num2 भी ले रहे होंगे। ठीक है, तो अब ये फंक्शन कर क्या रहा है, num1 और num2 2 इनपुट्स ले रहा है, और उसके बाद हम लोग इस इनपुट लिए गए नंबर को रिटर्न कर देंगे num1 num2। अब हो क्या रहा है, ये नंबर, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन 2 नंबर्स इनपुट ले रहा है, और जो वैल्यूज आएंगे ना यहाँ पर num1 और num2 में जो वैल्यूज स्टोर होंगे उसे हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट के हेल्प से रिटर्न कर रहे हैं। कॉमा के हेल्प से हम लोग 2 वैल्यूज को सेपरेट करके भी भेज सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग यहां पर यूज भी करेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने यहां पर देखा था फंक्शन एंड रिटर्न एंड रिकर्शन वाले फाइल में, जैसे हम लोग यहां पर यूज कर रहे थे ना रिटर्न का, हम लोग एकदम उसी तरह से यहां पर भी रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे, और हम लोग यहां पर वैल्यूज को असाइन करेंगे num1 num2 में। यहां पर मैंने वैल्यूज असाइन किया है। हो क्या रहा है, टेक इनपुट्स चलेगा, 2 वैल्यूज इनपुट लेगा और उन 2 वैल्यूज को रिटर्न करेगा num1 num2।
अब ये num1 कहाँ स्टोर होगा, तो मैंने आपको बताया है कि ये पैरामीटर्स में मैंने आपको समझाया था कि num1 जो पहला वैल्यू है तो वो पहले वैल्यू में ही, पहले वेरिएबल में जाकर ही स्टोर होगा। num1 पहला वैल्यू है तो ये पहले इंडेक्स पे, num1 पहला इंडेक्स यहाँ पर पहला वेरिएबल है, इस पे जाकर स्टोर होगा, और num2 उठकर इस num2 वाले वेरिएबल में स्टोर होगा। क्या इन दोनों वेरिएबल्स के नाम सेम होने चाहिए जो रिटर्न कर रहे हैं और जहां पर हम लोग कैच कर रहे हैं? तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब इसी तरह से हम लोग हर जगह इस कोड को यूज कर लेते हैं यार। अगर मैं इसे कॉपी करके इन तीनों जगह पर रिप्लेस कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को ये कोड रन करके चला कर दिखवाऊंगा। हाँ, तो अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में हम लोगों ने इनपुट लिया और उसे अब हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं इनपुट लेने के लिए। तो हम लोगों ने कोड रिपीटेशन तो कम कर दिया यार। क्या अब ये फंक्शन सक्सेसफुली, क्या अब ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होने वाला है, ये देख लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर रन करेंगे इस पाइथन फाइल को। अब अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर ये पूछ रहा है चॉइस ऑफ ऑपरेशन। तो मैं मुझे अगर मल्टीप्लाई करना है तो मैं m लिख दूंगा और इंटर फर्स्ट नंबर 10, सेकेंड नंबर इज 20। अब मेरे पास ये सही से काम कर रहा है। अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ 10, 20, अब मेरे पास आया 30। तो यार ये फंक्शन एकदम सही से काम कर रहा है। ये रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग यहाँ पर कोड रिपीटेशन को कम कर पा रहे हैं। तो यार कोड रिपीटेशन तो इतना ही है और रिटर्न स्टेटमेंट्स के बारे में भी इतना ही है। हम लोग वापस आकर रिकर्शन के बारे में देख लेते हैं। रिकर्शन यार एक कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। जब हम लोग किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं और उसी फंक्शन को डिफाइन करने के दौरान हम लोग उसी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, तो इस चीज को, इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं रिकर्शन। मैं आपको यहां पर एक डमी सा फंक्शन बनाकर दिखा देता हूं, चेक नम। ये फंक्शन क्या करेगा यार, ये फंक्शन एक नंबर लेगा और ये चेक करेगा क्या ये फंक्शन, क्या ये नंबर जो है ये 3 से छोटा है। अगर ये 3 से छोटा है तो ये प्रिंट कर देगा हाँ भाई हो गया, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और हम लोग रिटर्न कर जाएंगे यहां से। एल्स नहीं, तो अगर ये छोटा नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, n इक्वल टू n-1, ठीक है, सॉरी n इक्वल टू n-1। उससे पहले हम लोग प्रिंट करा देंगे टू कीप द ट्रैक ऑफ द नंबर, और फिर हम लोग चेक नम फिर से चलाएंगे। अभी आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट मैं आपको यहाँ पर ठीक से समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया चेक नम, उसमें मैं एक पैरामीटर में वैल्यू ले रहा हूँ n एक नंबर होगा। अब ये नंबर यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 3 से छोटा है। अगर ये नंबर 3 से छोटा है तो ये प्रिंट करेगा हाँ भाई हो गया और रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न में हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दिया है। जब हम लोग कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं तो उसका मतलब है बस फंक्शन को बंद कर दो, कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। वॉइड, जब हम लोग सिर्फ रिटर्न लिखते हैं तो वहां पर क्या रिटर्न करें हम लोग, वॉइड। वॉइड मतलब खाली, मतलब हम लोग यहाँ पर बेसिकली कुछ भी रिटर्न कर नहीं रहे हैं, बस हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन को बंद कर दे रहे हैं। बट अगर यहां पर n जो है वो 3 से छोटा ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे n को, और n इज इक्वल टू n-1, मतलब n के वैल्यू को -1 करके घटाएंगे और फिर चेक नम को हम लोग कॉल कर रहे हैं। मतलब इस फंक्शन के अंदर ही इस फंक्शन को हम लोग कॉल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इस फंक्शन को बाहर चलाऊं और मैं यहां पर n की जगह वैल्यू दे देता हूं 10, तो होगा क्या यार, मैं अगर इस चीज को रन करूं तो आप देखेंगे मेरे पास क्या आया, 10 9 8 7 6 5 4 3। बट जैसे ही 3 के बाद आप देखेंगे तो क्या आया मेरे पास, 3 के बाद आया है हाँ भाई हो गया। और ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जब तक 3 नहीं था ना यार, जब तक 3 से बड़ा था ये नंबर, तब तक क्या हो रहा था, हम लोग का ये इफ कोड रन नहीं कर रहा था, तो हम लोग फंक्शन को बंद नहीं कर रहे थे। उसके बाद क्या हो रहा था, प्रिंट हो रहा था n के वैल्यू को हम लोग घटा रहे थे और फिर से हम लोग चेक नम के अंदर n को डाल दे रहे थे। तो अगर हम लोग समझते इसे कि हो क्या रहा है, चेक नम चलेगा। पहले हम लोगों ने 10 डाला, तो क्या 10 3 से छोटा है, क्या 10 3 से छोटा है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट कर रहे हैं 10 को, 10 के वैल्यू को घटाकर 9 कर रहे हैं और फिर हम लोग कॉल कर रहे हैं चेक नम। अब इस चेक नम के अंदर वैल्यू क्या जा रहा है, 9, ठीक है। अब चेक कर रहे हैं कि ये 9 3 से छोटा है, अब भी फॉल्स। इसी तरह से यार हम लोग फिर 8 बना दे रहे हैं उसे, हम लोग -1 करते जा रहे हैं बार बार, क्योंकि चेकनम के अंदर फिर से चेकनम है। मतलब जब ये फंक्शन इसी फंक्शन के अंदर कॉल हुआ है तो अब हम लोग बॉडी के अंदर जा रहे हैं, मतलब हम लोग चेकनम इसके बॉडी के अंदर जाना है। इसका बॉडी क्या है, फिर से यही फंक्शन तो है, फिर से हम लोग इफ से चेक कर रहे हैं, मतलब इसी फंक्शन के अंदर आकर फिर से हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या अब ये 3 से छोटा हुआ, और अगर ये 3 से छोटा नहीं होता है तो ये फिर से इस फंक्शन को रन करेगा। इस तरह से यार ये फंक्शन चलता रहेगा। बट जैसे ही
वैल्यू होगा 2, तो यहाँ पर हम लोगों के पास चेकनम के अंदर पैरामीटर आएगा 2, यहाँ पर हम लोगों के पास वैल्यू आएगा 2, और अब ये चेक करेगा क्या इफ 2 3 से छोटा है, तो हाँ 3 से छोटा है 2, तो हम लोग प्रिंट करेंगे हाँ भाई हो गया, और उसके बाद हम लोग रिटर्न कर जाएंगे। जैसे ही हम लोग रिटर्न करेंगे फंक्शन बंद हो जाएगा, जितने सारे फंक्शन खोले थे वो सारे फंक्शन बंद हो जाएंगे, और हम लोग फंक्शन के बाहर आकर कोड को खत्म कर देंगे, दैट्स इट। तो इसी तरह से यार ये कोड रन हो रहा है 10 9 8 7 6 5 4 3, और उसके बाद हम लोग प्रिंट करा रहे हैं एन हाँ भाई हो गया, और बस हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं। तो यार फंक्शन में रिकर्शन इतना ही है, रिटर्न भी इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आज आप लोगों ने देख लिया रिटर्न और रिकर्शन के बारे में। आगे की वीडियोस में हम लोग लैम्डा फंक्शन के बारे में जानेंगे। यार लैम्डा फंक्शन बेसिकली होते क्या है कि हम लोग जब कोई छोटा सा काम कराना चाहते हैं, कुछ वन लाइनर कराना चाहते हैं, वन लाइनर मतलब कोई ऐसा फंक्शन जो एक लाइन में ही खत्म हो जाए, एक छोटा सा एक पार्टिकुलर सा टास्क करके हमें दे दे, तो उसके लिए हम लोग लैम्डा फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसी के साथ हम लोग एरर रेज करना सीखेंगे, जैसे हम लोग को एरर आते हैं ना, उसी तरह से हम लोग एरर रेज करेंगे। हम लोग ट्राई एंड एक्सेप्ट कैच के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही, आगे की वीडियो में हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में देख रहे होंगे यार। तब तक के लिए थैंक यू।